बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो यंग एज के लोग हैं उन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, सिर्फ जो ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें फैटी लिवर होगा। यस, तो ये मिथ है। और ये भी मैंने जैसे कहा कि ये हमारी डेवलपिंग सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, डेवलप्ड सोसाइटी में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो आपके घर के बच्चे क्या खा रहे हैं, मैक्सिमम लोग स्कूल से आने के बाद उनके हाथ में कुरकुरे का पैकेट और इस तरह की चीजें, बाहर जाते हैं तो जंक फूड खाते हैं। मतलब हमारे चाइल्डहुड में इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट आज के डेट में अगर आप बाहर जाते हैं तो जंक ही खा रहे हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों में ही अब हम फैटी लिवर देख रहे हैं। और इसका जो इम्प्लीकेशन यही है कि इनमें अब आप सोच लो कि अगर आपको 30 इयर्स में फैटी लिवर होता है तो आपको लिवर डैमेज होने में हो सकता है 10 साल और लग जाए। बट किसी को अगर 15 साल में ही फैटी लिवर है तो उसके उतने कम टाइम में ही विल डेवलप परमानेंट डैमेज इन द लिवर। तो वी आर गोइंग टू सी मोर डैमेज लिवर्स वेरी सून इन दीज किड्स। तो बच्चों में फैटी लिवर होता है और अगर हम ध्यान नहीं दें तो उनको सारी ये सब प्रॉब्लम्स जो बाकी लोगों को देखने को मिलती है ये उनको हो सकता है। आप लिवर सर्जन है, तो अभी तक सबसे ऐसा कोई केस आया आपके पास जो बहुत कम एज का हो, आपके लिए भी शॉकिंग रहा हो फैटी लिवर का? फैटी लिवर तो देखिए ऐसा है कि जो मतलब लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर खराब हो गया ऐसे तो कम एज वाले कम हैं। बट फैटी लिवर तो हम 10 साल ऐसे छोटे छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं। 10 साल? यस। तो फिर मतलब कि उनको बचपन से ही वैसा वो खा रहे बिल्कुल हैं तो बिल्कुल जाकर के 10 साल में वो बिल्कुल डेवलप हुआ है। बिल्कुल जी। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आई थिंक उनके पेरेंट्स को भी इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। हाँ जी। कि वो अपने बच्चे को एग्जैक्टली खिला क्या रहे हैं। यस यस। ओके। एक्चुअली कन्वीनियंस है, बच्चे जल्दी से खा लेते हैं फास्ट फूड, तो इसीलिए कन्वीनियंस के चक्कर में हम देते हैं, पर हमें इसका साइड इफेक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट को भी अरेंज किया ताकि लोग समझ सके और अवेयर हो सके कि हमें क्या एक्चुअली फीड कराना है और आगे जाकर के वो बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस करेंगे। श्योर श्योर। मूविंग ऑन। एक और है कि अगर एक बार फैटी लिवर हो गया तो ये लाइफ टाइम रहेगा, कभी क्योर नहीं हो सकता? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और लिवर जो है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आई थिंक बिफोर इंटरव्यू आल्सो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिवर आपकी मदर की जैसे है ना। आप उनको बहुत गलतियां आपकी माफ कर देता है लिवर। तो लिवर इज द ओनली ऑर्गन आपके बॉडी में जो रीजनरेट करता है और आप उसको काफी हद तक अब्यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी वो वहां से वापस आ सकता है, इट कैन कम बैक। सो अगर आप टाइमली इसको आप चेकअप कराते हैं और टाइमली आप इसको कैच कर लेते हैं और उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं अगर आप वो करते हैं तो फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है। ओके। तो रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल। हेवी वर्कआउट और जिम जाने से भी फैटी लिवर का खतरा कम होता है या खत्म कर सकता है अगर फैटी लिवर है तो? ये मिथ तो नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म का, वो सिर्फ जिम ही नहीं है, आप जो कार्डियो एक्सरसाइज जिसको कहते हैं और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो मोस्टली दो तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं। कार्डियो यानी कि आप जो जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि जो आप मसल के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। जो अगर आप कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में भी ऐसा नहीं है कि आपको मैराथन दौड़ना है, अगर आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज भी करते हैं और यू हैव टू डू इट इन अ वीक मे बी 20-30 मिनट्स अ डे, 3 से 4-5 दिन तक अगर आप ये करते हैं तो ये आपके एक कैलोरी में आपको डेफिसिट क्रिएट करेगा, आपको फैट मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा और लिवर और बाकी ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है वो इंसुलिन के प्रति। तो जैसे जैसे आपका ऑर्गन्स और आपकी लिवर जो है इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होता है, ये और एफिशिएंटली फैट को मोबिलाइज कर सकता है एंड फैटी लिवर कम करता है। वैसे ही अगर आप जिम जाते हैं तो जिम भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे मसल्स बना लेने हैं, बट अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी अगर जिम जा रहे हैं एंड आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपका मसल बल्क बढ़ता है। अगर आपके पास काफी मसल बल्क है तो आपकी एक बेसल जो कैलोरी कंजम्पशन जो है आपका ना वो बढ़ जाता है, बिकॉज मसल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं आपका बेसल जो रेट्स हैं। तो अगर आपका मसल बढ़ जाता है तो वो भी फैट बर्निंग में हेल्प करता है और फैटी लिवर कम करने में हेल्प करता है। पर इसके साथ आपको अपने डाइट पे भी सुधार लाना है। जस्ट बिकॉज कि आप जिम जा रहे हैं दैट डजंट मीन, लोग ऐसे ही करते हैं, जिम जाते हैं उसके बाद फिर वहां से सीधा जंक खाने चले जाते हैं, तो ये साइकिल तो नहीं काम करेगा। बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ में और भी चेंजेस ला रहे हैं तो डेफिनेटली फैटी लिवर में हेल्प करेगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं हर दिन 20 से 30 मिनट की भी तो फैटी लिवर के चांसेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बहुत एक कॉमन चीज है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि गर्दन के पीछे अगर काली लाइन डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ सकता है। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में एक बार बताया था आपको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक
कुछ बीमारियों का एक कॉन्स्टलेशन है, जो 4-5 बीमारियां मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जब किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उसमें कुछ स्किन में भी चेंजेस आती हैं। उसमें से एक चेंज है ये जो गर्दन के पीछे जो ये ब्लैक जो हाइपर पिगमेंटेशन जो है, आप ब्लैक लाइन की तरह देखते हैं। तो ये फैटी लिवर का रिस्क बढ़ा नहीं रहा है। ऑलरेडी आपको फैटी लिवर है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स है, और ये इसका एक स्किन मैनिफेस्टेशन है। तो आप देखेंगे कई जो ओबीज लोग हैं या बहुत मोटे लोग हैं, उनको आपको देखने को मिलेगा इस तरह का जो गर्दन के पीछे ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन, या ऐसे भी देखने को मिलेगा, और ये एक साइन है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर आपको ये है तो यू शुड बिकम केयरफुल, एंड आपको अपने चेकअप कराना चाहिए देखने के लिए कि अभी आपको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है कि नहीं। डॉक्टर, एक और मिथ है कि हल्दी वाला दूध अगर पियेंगे हम तो उससे भी फैटी लिवर सही हो जाएगा। हल्दी जो है ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, आयुर्वेद में काफ़ी सालों से यूज़ होता है, और जैसे मैंने बताया आपको कि हल्दी के अंदर में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें से जैसे एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो इसको लेके कई जगहों में स्टडीज़ हो रखी हैं, एक्चुअली ट्रायल्स हो रखे हैं ये देखने के लिए कि हल्दी से फैटी लिवर ठीक हो सकता है कि नहीं, एंड कई ट्रायल्स में ये बेनिफिशियल पाया गया है। बट द कैवियट ये है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये इनको अभी हम साइंटिफिक एविडेंस की तरह नहीं ले सकते। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर कोई चीज़ है जिससे आपको नुकसान नहीं हो सकता और उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट्स पॉसिबल हो सकता है, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। बट अगर आपको फैटी लिवर है तो आप इस पे रिलाई ना करें। हाँ। कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ हल्दी ले रहे हैं, ये नहीं मैसेज है। बट अगर आप हल्दी लेते हैं, और जो ट्रायल्स में मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में हल्दी ली गई है, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 ग्राम्स, दैट इज प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ हल्दी, तो उतना लेने पे ही बेनिफिट देखा गया है। तो ये आप ले सकते हैं, इफी टाइप का है बेनिफिट, हो सकता है कि हो सकता है नहीं हो, कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं गए तो आप ले सकते हैं। बट आप अपना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसको रिप्लेस ना करें इससे। अच्छा, ठीक है, मतलब सिर्फ इसी पर डिपेंड ना रहे कि मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया तो मेरा फैटी लिवर खत्म हो जाएगा। करेक्ट। लेमन वाटर से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह उठकर खाली पेट लेमन वाटर वाले डिटॉक्स ड्रिंक को पीते हैं तो हमारा फैटी लिवर सही हो जाएगा। लेमन वाटर के साथ भी यही है। एक्चुअली लेमन वाटर में बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं है, बट लेमन वाटर के अपने बेनिफिट्स हैं। वो भी ऐसे ही फैट मेटाबॉलिज्म में, और आपको थोड़ा सा विटामिन सी होता है उसमें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं। बट इनमें से कोई भी थेरेपी जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है ना उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आप अपनी थेरेपी के साथ इसको ले लीजिए, ये बीच में इंटरफियर नहीं करेगा, और अगर कोई बेनिफिट होता है तो आपको वो मिल भी जाएगा, बट इस पे रिलाई ना करें। ओके, लास्ट है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कॉफी पीने से हमारा फैटी लिवर सही हो जाएगा? अभी देखिए कुछ नई रिसेंट स्टडीज आई हैं जिसमें ब्लैक कॉफ़ी जो है, अगर आप 2-3 कॉफ़ी के शॉट्स लेते हैं, नॉट जो हम जैसे जो यहाँ पे लेते हैं वैसे नहीं कि उसमें मिल्क और खूब सारा शुगर डाल के पी रहे हैं, बट ब्लैक कॉफ़ी विदाउट एनीथिंग, उससे देखा गया है कि कुछ बेनिफिट हो सकता है। बट अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आप कॉफ़ी से अपना ट्रीटमेंट करें। तो देखिए ऐसा है ना कि इवन अभी दवाइयाँ भी उतनी पुख्ता नहीं आई हैं फैटी लिवर में जो फैटी लिवर को रिवर्स कर सके। तो अभी ये सब जो है ये सब रिसर्च ऑनगोइंग है, कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं है कि आप इतना कॉफी ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बट देयर इज सम बेनिफिट। तो ये नोट करना चाहिए, जो लोग सोचते हैं कि कॉफी पियेंगे दूध, चीनी, क्रीम, आइसक्रीम डाल करके, वो कॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ब्लैक कॉफी अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है, और उसमें भी रिसर्च चल ही रही है। क्या ऐसा होता है डॉक्टर कि लिवर वापस से रीजनरेट हो सकता है? जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लिवर आपकी मम्मी की जैसे है वो आपको माफ कर देता है और रीजनरेट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है आपके शरीर का, क्योंकि बहुत वाइटल ऑर्गन है एंड इट कैन रीग्रो। तो ये क्या उसका मतलब प्रोसीजर या मैकेनिज्म है कि एक बार अगर लिवर, जैसे बोला जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट में हमने लिवर दे दिया किसी को तो वापस से साइज में आ जाएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है वापस से साइज में आने में? आप अप्रोक्सीमेटली 1-2 महीने लग जाते हैं। 1-2 महीने में आ जाता है पूरा लिवर वापस? और तब तक फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब तक वो लिवर ग्रो कर रहा है? देखिए ऐसा है कि लिवर ट्रांसप्लांट जब हम किसी डोनर से लिवर लेते हैं तो आपको ये समझना है कि डोनर की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती। तो हम लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर से उतना ही लिवर लेते हैं। आपके लिवर का जो है
सिर्फ 25% ही जरूरी है आपको फंक्शन करने के लिए। यू डोंट नीड 100% ऑफ योर लिवर टू फंक्शन। अगर आपका लिवर अच्छी कंडीशन में है, यानी कि आपको फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फैटी लिवर हो जाता है तो आपकी जो फंक्शनल के लिए आपको जो लिवर चाहिए वो और थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर भी 30% 40% पे आपका लिवर काम कर सकता है। तो जब हम लिवर डोनर से लिवर निकालते हैं तो हम उतना लिवर छोड़ देते हैं कि ये मतलब डे 1 से ये एकदम ही ठीक है, दे कैन फंक्शन लाइक अ नॉर्मल पर्सन, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट ये है कि लिवर रीग्रो कर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वापस से मतलब वो ग्रो कर जाता है, तो इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। yes. अच्छा डॉक्टर, जैसे गाने बहुत ज्यादा बनते हैं या फिल्मों में भी डायलॉग्स यूज किए जाते हैं, जिगर का टुकड़ा, अरे तू मेरा जिगर है, इस तरह की चीजें बोली जाती है। तो जब जिगर को नुकसान पहुंचने लगता है तो क्या हमें करना चाहिए उस वक्त, कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे लिवर खराब हो रहा है तो इसके बाद क्या करना चाहिए? कौन से टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो जैसे हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं तो फैटी लिवर के बारे में ही बताऊं। हाँ, उसके बारे में। तो अभी तो एक्चुअली काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में, इंश्योरेंस कंपनीज भी दे रही हैं आपको रेगुलर पैकेजेस जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो जो रूटीनली जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें ब्लड टेस्ट में एक लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। अब लिवर फंक्शन टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि फैटी लिवर पकड़ ले, बट अगर उसमें लिवर फंक्शन के टेस्ट में अगर एंजाइम्स आपके अबनॉर्मल हो रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके लिवर में डैमेज हो रहा है। अच्छा। इसके बाद जो सबसे इजी टेस्ट है फैटी लिवर को पिकअप करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पेट का बहुत कॉमन होता है, कोई पेनलेस एक टेस्ट है, और वो लिवर में फैट है कि नहीं ये पकड़ सकता है। वो मतलब इट मे नॉट बी द बेस्ट टेस्ट कि आपको एकदम एग्जैक्टली क्वांटिफाई करने के लिए, बट ये आपको बता देता है कि आपके लिवर में फैट है। अब एक बार आपके लिवर में फैट डिटेक्ट हो जाता है तो इसके बाद अब हमको ये देखना है कि ये फैट आपको डैमेज कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए फाइब्रोस्कैन नाम का टेस्ट है, वो भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है जो बेसिकली लिवर की स्टिफनेस को मेजर करता है। क्योंकि जब आपकी लिवर में इंजरी होता है, जैसे आपको कहीं पर भी कट होता है तो वहां पे स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, वैसे ही आपको जब लिवर में भी इंजरी होती है तो वो हीलिंग प्रोसेस में स्कार टिश्यू आप समझ लीजिए कि फॉर्म हो रहा है लिवर के अंदर, जो लिवर को हार्ड बना देता है। अच्छा। तो एक तरह से लिवर अगर हार्ड है तो इट मीन्स कि आपके लिवर में डैमेज हो रहा है, तभी वहां स्कार बन रहा है। तो ये फाइब्रोस्कैन यही पकड़ने की कोशिश करता है कि वो लिवर कितना स्टिफ है। तो अगर लिवर बहुत स्टिफ है उसका मतलब कि आपको लिवर में डैमेज हो रहा है। अब अगर लिवर में डैमेज हो रहा है, हमें फाइब्रोस्कैन से पता चल रहा है आपके एंजाइम्स भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये हो सकता है कि आप अभी भी रिवर्सिबल स्टेज में हैं। कई बार हमें लगता है कि लिवर शायद और ज्यादा डैमेज हो गया है, उस केस में हमें बायोप्सी करने की जरूरत पड़ती है। बायोप्सी यानी कि हम अल्ट्रासाउंड से या सीटी गाइडेड हम लिवर में से एक टुकड़ा निकालते हैं और फिर उसको जांच करके तभी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं आपको कि लिवर में कितना डैमेज है। जो ये बाकी टेस्ट हैं ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, बट ये 100% प्रूफ नहीं होता। जब तक बायोप्सी नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपका लिवर बहुत डैमेज हो गया है या अब ये यहाँ से रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो जो आपने टेस्ट बताया, तो नॉर्मल हम मेडिकल चेकअप साल में एक बार कराते हैं, तो ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है या फिर आपने बताया कि हमें जो स्कैन्स वगैरह कराने चाहिए, तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन में कराने चाहिए? देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपने फर्स्ट एक चेकअप करा लिया और उसमें सब कुछ नॉर्मल है, फैटी लिवर भी नहीं है और LFT वगैरह नॉर्मल है, तो आई थिंक कि 6 महीने साल भर में भी आप रिपीट कर सकते हैं। पर अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है या इनिशियल टेस्ट में आपको ग्रेड 2 फैटी लिवर आ गया, ग्रेड 3 फैटी लिवर आ गया, तब फिर आपको थोड़ी और आपका जो ड्यूरेशन है टेस्टिंग का वो कम कर देना चाहिए। 3 से 4 महीने में आपको रिपीट कराना चाहिए और फुल वर्कअप होना चाहिए, क्योंकि जो फाइब्रोस्कैन है वो यूजुअली रूटीन चेकअप में नहीं होता। जो लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रूटीनली होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तभी फाइब्रोस्कैन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपका फाइब्रोस्कैन हो रखा है तो फिर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप कुछ थेरेपी ले रहे हैं तो फिर आपको रिपीट करके देखना 1-2 महीने में कि उससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। आपने लिवर फैटी लिवर के ग्रेड 1, 2, 3 की बात की, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या है ग्रेड 1, 2, 3? देखिए कॉमन टर्म्स में अगर देखा जाए तो ग्रेडिंग का मतलब यही है कि कितना फैट जमा हो रहा है। ठीक है, तो कोई परसेंटेज होता है ऐसा? हाँ, परसेंटेज रेडियोलॉजिकली होता है, बट आपके लिए यही है कि अब जैसे इनिशियल स्टेज में ग्रेड 1 मतलब 5% ही है, जैसे जैसे वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा ग्रेड 3 जो है मतलब कि ऑलमोस्ट काफी लिवर जो है फैट से फिल्ड है। तो क्या लिवर अगर फैटी लिवर है तो किस ग्रेड तक उसको रिवर्स किया जा सकता है?
ये इसमें कोई क्या बोलते हैं, डेफिनेट कट ऑफ नहीं देखा गया है कि किस ग्रेड में रिवर्स हो सकता है। कई बार लिवर काफी डैमेज होने के बाद भी रिवर्स हो जाता है। अच्छा, ऐसे केसेस हैं? यस, बिल्कुल। एंड यही मैं कहूँ कि लिवर की रीजनरेशन कैपेसिटी को हम नहीं जानते और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इवन अगर आपका लिवर में, आप जैसे मैंने नैश बताया था, जो लिवर इंजरी होने लग रही है, उस स्टेज में भी अगर आप ड्रास्टिक वेट लॉस कर रहे हैं, कई बार आजकल वेट लॉस के लिए सर्जरीज भी आ गई हैं, जो बहुत ओबीज हो जाते हैं, 150-200 किलो। हाँ, अब वहां से वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो बेड से नहीं उठ पाते, बहुत बेड रिडन हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। वैसे लोगों में कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी के बाद देखा गया है कि जो इतना 30-40% का जब वेट लॉस हो जाता है, तो लिवर में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो ये कहना कि ग्रेड 3 के बियॉन्ड नहीं ठीक हो सकता, या अगर आप में लिवर इंजरी हो रही है तो नहीं ठीक हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं कह सकता आपको कि इसके बाद आप सही नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपको जब भी लिवर में कोई डैमेज शुरू हो जाता है, आपको पकड़ में आता है, दैट इज द डे टू स्टार्ट गोइंग बैक। आप अपने जो भी आपके तरफ से प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए, जो आपको एडवाइस दी जाती है वो करिए, एंड यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि कौन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें एकदम वर्स्ट कंडीशन में भी जाकर के फैटी लिवर रिवर्स हो गया है, या एकदम नॉर्मल में भी रह करके वो रिवर्स नहीं हुआ है? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। फैटी लिवर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बार बार ना, फैटी लिवर जो है पर से एक बहुत बड़ी एंटिटी है। उसमें कुछ पेशेंट्स हैं जो लिवर फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें मैं कहूँ कि उसमें से कई लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। फैटी लिवर जब तक है और लिवर में कोई डैमेज नहीं हो रहा, तो मेरा मानना है कि उसमें से 70-80% अगर वेट लॉस करते हैं और अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं, तो वो ग्रेड 3 से भी रिवर्स हो सकते हैं। तो वेट लॉस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर करते हैं तो। और आपने बायोप्सी की बात की, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए कि क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, और पेशेंट को किस तरह से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, या कैसे पता किया जाता है फैटी लिवर के बारे में? अब बायोप्सी देखिए ऐसा है कि कहीं से भी अगर हम कुछ एक टिश्यू वहाँ से लेते हैं और उसको एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट करते हैं, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। तो लिवर बायोप्सी जो है, आज के डेट में हम अल्ट्रासाउंड करके लिवर को देख सकते हैं, एंड फिर एक स्पेशल उसके होते हैं नीडल्स, जिसके थ्रू आप लिवर का एक टुकड़ा निकालते हैं। तो कोई कट लगता है शरीर में फिर? नहीं, ऐसे कोई कट नहीं लगता, बट जैसे एक नीडल का प्रिक है उस तरह का, पर नीडल थोड़ी बड़ी होगी, इट इज बिगर देन द नॉर्मल नीडल। बट ऐसा नहीं कि कुछ कट करके बहुत बड़ा कट लगता है, ऐसा कुछ बहुत इंजरी होती है। और ये डे केयर प्रोसीजर, मतलब आप आएंगे, आपने बायोप्सी करानी है और आप जा सकते हैं घर। ठीक है, और कब तक रिपोर्ट्स आ जाते हैं फिर? बायोप्सी की रिपोर्ट 4 to 5 days आप मान के चलिए। और क्या ऐसा भी होता है कि हम बाहर से देख करके किसी को बता सकते हैं कि इस इंसान को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी? जैसे आपने बताया था ना कि स्किन डिस्कलरेशन, गर्दन के पीछे वाली लाइन, तो कोई और चेंजेस बॉडी में? ऐसा, इसके अलावा ऐसे कोई चेंजेस, देखिए ऐसा है कि जो लिवर जब कंप्लीटली फेलियर में चला जाता है, तो उसके कुछ पेरिफेरल साइंस होते हैं, बट जो फैटी लिवर है उसका कोई साइन नहीं है। बट अगर आप किसी ओबीज आदमी को देख रहे हैं, तो ओबेसिटी जो है जिनको, उसमें 80% लोगों को फैटी लिवर होगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि ओबीज हैं तो मतलब ऑलमोस्ट यू आर श्योर कि इनको फैटी लिवर तो होगा। यस, इसके अलावा फैटी लिवर के कोई ऐसे पेरिफेरल साइंस नहीं होते जो आपको देख के मैं कह सकता हूँ कि आपको फैटी लिवर। जैसे मैंने कहा, दुबले लोगों में भी होता है, एकदम लीन लोगों में भी होता है, तो आपको लगेगा कि तो फिट है एकदम, बट आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो फैटी लिवर होगा, ग्रेड 3 फैटी लिवर होगा, या बहुत फाइब्रोसिस हो रखी होगी। तो ये देख के प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज बताइए कि ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि फैटी लिवर की प्रॉब्लम ना हो, खाने में भी और नॉर्मल डेली रूटीन में भी? ओके, सो अब हेल्दी लाइफस्टाइल एक टर्म है जो सबको पता है, हेल्दी लाइफस्टाइल सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। तो आपको ऐसा है कि आपके डाइट में फैटी लिवर का कॉज अगर आप समझेंगे तो आपको पता है कि क्या अवॉइड करना है। तो पहले तो बीमारियों जो हैं जिनको, उनको रूल आउट कर लेते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज की स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए आपको, है ना। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां जो अगर आपको प्रिस्क्राइब है, क्योंकि जेनेटिक किसको प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप कितने लंबे टाइम तक कंट्रोल रखते हैं। तो अगर आपको वो सब प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन। इसके अलावा डाइट में अब अगर जो जंक फूड है, जहाँ पे बहुत प्रोसेस्ड फूड है, जो भी आपके पिज्जा, बर्गर्स, जो चिप्स होते हैं और भी जो नमकीन है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड जो है वो फैटी लिवर को प्रमोट करता है। ठीक है। दूसरा, बहुत हाई फैट डाइट,
तो आपका लिवर जो है फैट को प्रोसेस करता है, तो उसकी कैपेसिटी को अगर आप एक्सीड कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा फैट्स जमा कर लेगा। तो हाई फैटी डाइट नहीं लेना है आपके डाइट में। लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज, ब्रोकली, इस तरह की जो सब्जियां हैं, ये सब सब्जियां हेल्पफुल होती हैं। हेल्दी फैट जो होता है, जैसे नट्स हो गए, हेल्दी ऑयल्स हो गए, जो सीड ऑयल्स वगैरह होते हैं। जैसे आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि लोग आजकल कहते हैं कि तेल खाना बंद ही कर दो एकदम से। नहीं। हाँ। देखिए, ऑयल आपका एनिमी नहीं है, और आपके बॉडी में जितनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जरूरत है, वैसे ही आपको फैट की जरूरत है। जो आपके हार्मोन्स, ये सब फैट से बने हुए हैं। तो अगर आप फैट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट आपको फैट की मात्रा रिस्ट्रिक्ट करनी है और अच्छे फैट की तरफ जाना है। जो ट्रांस फैट्स है, जो एनिमल सोर्सेज में जैसे रेड मीट वगैरह में होता है, या जो प्रोसेस्ड फूड में आजकल काफी जगह बैन हो गया है। अगर आप देखेंगे कई बार चिप्स के पैकेट में लिखा रहता है 0 ट्रांस फैट्स। तो बट अगर वो आप ऐसी किसी कंपनी का ले लेंगे तो उसमें कुछ नहीं लिखा होगा। तो यू शुड अवॉइड ट्रांस फैट्स। तो इस तरह की चीजें। बट आपको फैट ऐसा नहीं है कि आपको कट डाउन करके 0 कर देना है, क्योंकि फैट की आपको रिक्वायरमेंट है। और तो वो तेल वाला जो आप बता रहे थे, तेल में जैसे जैसे कुछ हेल्दी ऑयल्स हैं, जो जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब ऑयल्स हेल्दी हैं। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी है बोल के फिर आप उसको किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बट आपकी कुकिंग में आप उसको यूज करिए, रादर देन यूजिंग एनिमल फैट और अदर थिंग्स फॉर कुकिंग।